हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। सिर्फ वही अकेले तैयार करके जाइए, अन्यथा किसी भी अनसॉल्व से या किसी बुक से आपको पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है। दूसरे चैप्टर में मात्र आपको 15 सवालों को कवर करना है और इन्हीं 15 सवालों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। द्वितीय चैप्टर सेकेंड चैप्टर से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इन 15 क्वेश्चन के अलावा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट नहीं किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 तथा 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के का मान बताओ जिसके लिए समीकरणों 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। क्वेश्चन नंबर 3 है के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 का कोई ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए। रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 अर्थात 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 कोई हल नहीं रखता है। 5 नंबर क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3 समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का वह मान बताओ जिसके लिए y = mx + 3 हो। 7 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है अरुणा के पास केवल ₹1 और अरुणा कोई लड़की है, ₹1 और 2 के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि ₹75 है तो ₹1 और ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। 1/4 हो जाता जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 15/x - y + 22/x + y = 5 और 40/x - y + 55/x + y = x ≠ 0। क्वेश्चन नंबर 13 पर 200 किमी की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल। क्वेश्चन नंबर 15 एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है। 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल एवं 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों,
अगर आप सभी को ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो आप निश्चित ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, उम्मीद यह करते हैं। और साथ ही साथ हम डेली आपको अगले चैप्टर के, इसके बाद अगले चैप्टर के, अर्थात डेली प्रत्येक चैप्टर की वीडियो यूट्यूब पर इसी चैनल पर आपको अपलोड मिलेगी। और सिर्फ आप इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए और एग्जाम से पहले इसी को सॉल्व करिए।